7.1 का ये आपको क्वेश्चन है जो है कि तीसरा, ठीक ना। क्वेश्चन तीसरा ये कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 व 5 फिर 2 व 3 और -2 व -1 संरेख है। क्या बोला है? ये कोलिनियर कह रहा है। क्वेश्चन आपका ये तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा है। कहा कि 3 बिंदु दिया है, कर चेक करके बताइए क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों एक ही रेखा में, संरेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में आके स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार के जो रेखा होता है उसको बोला जाता है संरेख बोला जाता है। पॉइंट आपका है 1 और 5, दूसरा है आपका 2 और 3 है, और तीसरा इसका है -2 और -11 है। कहा कि दिखाइए कि संरेख है, ठीक। संरेख करें क्या, किसी भी अगर कोई भी 3 बिंदु है, अगर 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल अगर 0 हो रहा होता है तो वह माना जाता है कि उनके बिंदु का जो उसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब अगर इसका मैं कोऑर्डिनेट अगर इस पे एक्सिस पर इसका पॉइंट को मैं शो करूं तो शो इसको इस तरह से करूंगा। ये मैंने मान लिया क्या मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है यानी एक्सिस है एक्स और वाई। ये एक्स हो गया, सॉरी वाई हो गया, ये एक्स हो गया आपका, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये वाई का डैश, ठीक ना। अब ये पॉइंट हमें दिखाना 1 और 5। आपको पता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, ये मूल बिंदु है जिसको ओरिजिन बोला जाता है। एक्स पे 1 पॉइंट चला है और वाई पर कितना चला है, मान के चलो ये 5 है। 1 2 3 4 और 5। इसका जो मैं मीट कराऊंगा तो ये इसका कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ बनेगा ऐसे, ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक ना। और दूसरा है 2 और 3, तो भी कहीं पर यहीं पर होगा। तो ये 1 है, ये 2 आपका है, ठीक ना। 2 को भी ऐसे इंक्रीज करते हुए इसके पैरेलल, इसके वाई एक्स के पैरेलल इसे लाइन ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद पॉइंट 3 है, 3 को इसके यानी 1 2 और ये 3 होगा। 3 के यानी 3 जो है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करता जाऊंगा जहाँ पर ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और तीसरा है कि -2 और -3 -2 और -3, तो कहने का मतलब दोनों माइनस में, इस वाले में होगा, ये होगा -1 का, ये -2 होगा, इधर भी -1 होगा और इधर भी माइनस। सपोज करो कि कहीं 11 थोड़ा सा दूर पे बनेगा, यहाँ पर कर लो -11, ठीक ना। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये इसको पैरेलल वाई के पैरेलल जो है कि माइनस के डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएंगे और इस यहाँ से एक्स को एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इंक्रीज करते जाएंगे। ये जो पॉइंट हमें मिल जाएगा -2 हुआ, क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाना चाहिए 1 व 5 हो जाएगा, ठीक। अब ये कह रहा है कि निर्धारित करो क्या ये चीजें कि कोलिनियर में है। कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में, ऐसे सपोज करो कि अगर ये तीनों रेखाएं आपको ऐसे मिले, ये मानो कि 3 रेखा मैं नाम दे रहा हूँ, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है। अगर ए और बी किसी रेखा पे आ गए ऐसे, ये मानो कि कोई रेखा है ए बी सी और इसका मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ सी। कहने का मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। अगर इस तीनों रेखा पर अगर तीनों बिंदु इस प्रकार से आ जाते हैं तो इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं वो संरेख बिंदु माने जाते हैं। और किसी भी संरेख बिंदु के अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल बनता है वो उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है 0 होता है। यानी जब ऐसा रेखा में बनेगा तो कोई एरिया ग्रहण नहीं कर रहा है, इसे बना नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल हमेशा 0 मिलता है, 0 मिलता है। तो वही कह रहा है कि दिखाइए कि निर्धारित करिए क्या ये चीजें संरेखित है कि नहीं। आप देखोगे तो ये कुछ ना कुछ एरिया बना रहा है। इनको मैं लाइन को मीट करा रहा हूँ, ए से बी को, फिर बी को फिर सी से मीट कराते हैं, ठीक ना। ये फिर इसके बाद ए को सी से मीट करा देते हैं, ठीक ना। ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक ना। अब आपको इसमें ऐसे ही देखे तो इसमें कुछ ना कुछ एरिया तो बन ही रहा है, श्योर बन रहा है। तो जब एरिया ऐसे कुछ ना कुछ बनाएगा तो कहने का मतलब है इसमें क्या होगा, ये जो तीनों बिंदु हो गए एक संरेख में तो आएंगे नहीं। संरेख का मतलब मैंने क्या बताया
कि तीनों बिंदु ये तीनों कोऑर्डिनेट एक ही रेखा में ऐसे आ जाए, या तो ऐसे सीधे में कहीं बने होते, या तो इधर से कहीं बने होते, या तो कहीं इधर से बने होते, जिससे तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाए। जैसे ही थोड़ा बहुत हट उठ के बनेंगे तो कुछ इसमें शेप बनने लगेगा, एरिया बनने लगेगा, और जैसे ही एरिया इसमें बनने लगेगा तो ये इस कंडीशन का जो एरिया होता है इसमें क्या होगा, कुछ न कुछ क्षेत्रफल दिखने लगा है। जब क्षेत्रफल दिखने लगेगा तो ये तीनों रेखा कहा जाएगा कि एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट पर नहीं स्थित होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर नहीं होंगे, यानी संरेखित नहीं होंगे। तो इसके लिए यही निर्धारित करना था कि कह रहा था कि बताइए क्या संरेखित हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या ये बिंदु संरेखित है, तो आपका आंसर होगा जी नहीं। ठीक है ना? इस तरह से ये वाला क्वेश्चन किया जाएगा। और भी इसका मेथड है, ये सही है, ठीक है। हाँ, और दूसरे तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। वो क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल अप्लाई किया जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये त्रिभुज आपको बन गया है कि मैंने क्या क्या संरेख होगा, संरेख का जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 0 होना चाहिए। 0 होने का कंडीशन में हम इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल लिखे कि कोई 3 बिंदु से अगर किसी कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल लिखना चाहिए तो x1 y1 फिर x2 y2 और x3 और y का 3। अगर किसी 3 बिंदु से ऐसा कोई है तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमारा होता है, मैं ये फिगर यही समझ लो कि मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। कोई भी आपका ट्रायंगल का शेप हो, अगर ये मेरे पास ए बी और सी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3 और का y का 3 है। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का यानी एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है रूट में नहीं 1/2, ठीक ना, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y का 3, यानी x1 इंटू y2, इसको छोड़ देना, x वाला का मल्टीप्लिकेशन होगा और y वाला जो टर्म होता है उसको घटा के गुणा किया जाता है, यानी ये इसको ले लिए x ले लिए, अब इससे हमको मतलब नहीं, यहाँ से y2 माइनस का y2 माइनस का y, फिर x1 हो गया, अब x2 के लेंगे प्लस x2 जब लेंगे अब इसको वाले हमें छोड़ देना, इसके वाले में से घटेगा y3 माइनस y प्लस x1 हो गया, x2 का गुणा होगा, अब कौन सा बचा है x का 3 इंटू, अब ये छोड़ देना, इधर से क्रम से चलना है, तो y1 माइनस का y1 माइनस y का 2। ये आपका किसी भी 3 बिंदुओं से घिरी हुई बिंदु का जो आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे थोड़ा समझना, यहां से भी आ जाएगा। संरेख का मतलब है कि इन तीनों कोऑर्डिनेटों का, इन तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल हमेशा क्या आना चाहिए। संरेख के लिए यहां पर लिख देता हूं, संरेख के लिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, का एरिया जो होता है तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, एरिया 0 होता है, 0 होता है। अब बात सुनो, इसमें क्या करना है आपको, इसमें यह करना है इन तीनों बिंदुओं से हम क्या करते हैं, इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर क्षेत्रफल निकालने पर हमें बराबर 0 आ जाता है तो आप कहोगे कि ये संरेख है, अगर 0 नहीं आता है तो आप कहोगे संरेख नहीं है, क्योंकि संरेख कंडीशन में हमारा क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आता है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरा कोऑर्डिनेट पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब इनको तीनों को इस फार्मूले पर रखते हैं, इस फार्मूले पर रखो, क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब ये समझ लो, ये पहला x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये x3 है और ये y का 3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया वाले फार्मूले पर मैं रखता हूँ सीधा 1/2 इंटू x1 कितना है 1 है ना, ये भैया इधर देखो, x1 कितना हो गया 1, इसके बाद y2 माइनस y2 3 और y क्या 3 -1, तो -3 में से क्या घटाना है आपको, माइनस का 11 घटाना है भैया, ठीक है ना। फिर प्लस इसके बाद कौन सा x2 कितना दे रखा है 2, फिर क्या होता है फार्मूले में y3 माइनस y1 तो -11, फिर इसके बाद माइनस का 5 प्लस,
ठीक ना। x3 कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। फिर क्या है, होता क्या है, y1 माइनस का y1 माइनस y का 2, y1 माइनस y का 2, यानी 5 माइनस का 3। ये हमें इतना चीज आ गया। अभी केवल मैं पुटअप किया फार्मूले पे, द गिवन द वैल्यू 3 कोऑर्डिनेट। अब करो इसको सॉल्व। 1/2 इसको ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 11 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 में 1 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा 14 लिख देता हूँ। ठीक, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाता है और माइनस साइन के साथ। तो 11 में 5 जोड़ देंगे क्या होगा 16 होगा, माइनस 16, और माइनस 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 दूना 32, यानी माइनस 32 आ जाएगा। ओके, मैं 60 पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पर प्लस कर दो, प्लस करते हैं, इसके बाद पहले घटा दो, 5 में से 3 गया 2, और 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे क्या आएगा उत्तर -4, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 4। ये पूरा यहाँ तक मैंने सॉल्व। इसको जोड़ लो 1/2, अब माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा प्लस वाला एक, तो 32 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 14, इसे रहने दो आ जाएगा 36। फिर इसको घटा दो 1/2, 36 में से 14 गया आपका 2 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है। ठीक, अब इसको काट दो, 11 दूना 22, -11 आ गया है। ठीक ना। एरिया जब क्या आता है, क्षेत्रफल जो होता है निगेटिव नहीं होता है, तो कहने का मतलब आगे क्या 11 वर्ग इकाई, सॉरी 11 वर्ग इकाई, 11 वर्ग इकाई। ठीक ना भैया। अब मैंने क्या कहा, कंडीशन ये मैंने कहा कि अगर क्षेत्रफल कुछ ना कुछ मिले तो कहने का मतलब संरेखित होगा नहीं। तो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ एरिया दे रहा है, कुछ ना कुछ एरिया दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, संरेखित नहीं होगा। बात समझ में आई। इस तरह से इसको किया जाता है। अब आपको मैं फिगर बना के बता दिया कि कैसे होगा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका एरिया बन रहा था, इसलिए चाहे इस तरह से करो, चलिए ठीक है ना।